अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं फ़ीमेल के लिए। वैसे तो मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो मेडिकेशंस के बगैर ठीक नहीं होती। तो उन कंडीशंस में कौन-सी मेडिसिन्स हम लेंगे और जो सेफ़ होंगी, जिसका कोई भी रिएक्शन इतना नहीं होगा। ख़ैर हम साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात कर लेंगे। तो सेफ़ मेडिसिन्स इन प्रेगनेंसी की बात हम करते हैं आज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेन हो रहा हो फीमेल को या फीवर हो, तो इसके लिए वो कौन सी 3 मेडिसिन्स ले सकती हैं। एक वो कालपोल ले सकती हैं, निम्स ले सकती हैं, निमिसुलाइड जिसको कहते हैं, और पॉन्स्टॉन ले सकती हैं। कालपोल का जेनरिक नेम है पैरासिटामोल। 500 mg में होती है ये हमारे पास फार्मेसीज़ में अवेलेबल, और ये फ़ीवर में यूज़ करते हैं। जनरल पेन हो रहा हो बॉडी में या लेबर पेन में या हेडेक में, ये यूज़ कर सकते हैं। कालपोल इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जी आ जाती है या रैश आ जाते हैं स्किन में। फिर हम देख लेते हैं पॉन्स्टॉन, जो मेफेनिक एसिड जिसका जेनरिक नेम है, और ये 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम में भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हम आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, बैक एक में और एब्डोमिनल पेन में यूज़ कर सकती हैं फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में इसके गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर और किडनी फेलियर आ सकता है। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ीमेल ने यूज़ करनी है मेडिसिन्स। जिनको साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई इशू हो तो वो इनको अवॉइड करें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी मेडिसिन सेव होती हैं। एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिल सेफ़ है, इरिथ्रोसिन और कैरीसेफ और एजिथ्रोमायोसिन सेफ़ है। एमॉक्सिल का जेनरिक नेम है एमॉक्सिसिलिन। 250 mg की भी हमारे पास अवेलेबल है, और 500 मिलीग्राम की भी अवेलेबल है। थ्रोट इन्फेक्शन, बॉयल्स और ओटाइटिस मीडिया में यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके लूज़ मोशन आ सकते हैं, लाइक इट इज़ टोटली सेफ। इरिथ्रोमायोसिन में क्या क्या टॉन्सिल्स की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं इरिथ्रोसिन, इरिथ्रोमायोसिन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और स्टमक पेन आ जाता है। अब हम कैरीसेफ की बात करते हैं। कैरीसेफ सेफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट इसका फार्मूला नेम है, और इसको हम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आरटीआई में यूज़ करते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड में आफ्टर सर्जरी और आफ्टर डिलीवरी हम कैरीसेफ यूज़ कर सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राई माउथ और स्टमक अपसेट आ जाते हैं। फिर एजिथ्रोमाइसिन की बात हम कर लें तो ये हमारे पास 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है और 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। वेजिनाइटिस में यूज़ करते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, गोनोरिया या टॉन्सिल्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं। डायरिया और सिक और फीलिंग डिजीनेस और टायर्ड इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हम गैस्ट्राइटिस में, मतलब स्टमक पेन में, हम कौन सी 3 मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं। फेमोटिडीन, पेंटोप्राजोल और रेनिटिडीन। फेमोटिडीन में हम लोग हार्ट बर्न में यूज़ करेंगे, 20 mg की हमारे पास होती है। वॉमिटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके हेडेक, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा। पेंटोप्राजोल हम लोग वॉमिटिंग में, हार्ट बर्न में, इंडाइजेशन, एच पाइलोराई इन्फेक्शन या पेप्टिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं। डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और हेडेक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जेंटेक, रेनिटिडीन ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है हार्ट बर्न की कंडीशन में, वॉमिटिंग में, इंडाइजेशन या पेप्टिक अल्सर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डिजीनेस इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो कौन सी मेडिसिन उसके लिए सेफ़ होगी। तो लेक्सोबेरोन उसके लिए सेफ होगी। सोडियम पिकोसल्फेट इसका फार्मूला नेम है। लेक्सोबेरोन हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, 5 mg की हमारे पास होती है। ये हम कॉन्स्टिपेशन में और गैस्ट्रिक ट्रबल में यूज़ करेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में लूज़ मोशन और डायरिया आ जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं कि अगर किसी को एलर्जी हो जाए, किसी फीमेल को, तो वो एंटी एलर्जी कौन सी मेडिकेशन जो उसके लिए सेफ़ है। उसमें एक एविल आ जाती है जिसका फार्मूला नेम है फिनारिमीन मेलिएट, और फिनर्जन आ जाती है। प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड जिसका फार्मूला नेम है। एविल 25 मिलीग्राम की हमारे पास होती है मेडिसिन। इसके ये कौन से कंडीशन में यूज़ करते हैं, इचिंग में, यूटिकेरिया में, प्यूराइटिस में और इंसेक्ट बाइट में हम एविल यूज़ करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कन्वुल्जन और डायरिया आ जाएगा, तो साइड इफ़ेक्ट्स को भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। फेनर्जन में हम लोग यूटिकेरिया में, इचिंग में, इंसेक्ट बाइट में और प्यूराइटिस में यूज़ करेंगे। सेम यूजेस हैं दोनों के, और ड्राई माउथ, कन्वर्जन और डायरिया साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम है। इस तरफ साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, इस तरफ यूजेस लिखे हुए हैं। अब नोजिया और वॉमिटिंग में हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टेमिटिल और ऑनसेट, ऑनडेनसेटेरॉन, स्टेमिटिल MD। स्टेमिटिल का फार्मूला नेम है प्रोक्लोरपेराजीन मेलिएट, और 5 मिलीग्राम की हमारे पास अवेलेबल होती है मार्केट्स में, फार्मेसीज़ में। नोजिया ड्यूरिंग ट्रैवल और वर्टिगो में हम यूज़ करेंगे स्टेमिटिल को, और डायरिया, डिजीनेस और हाइपोटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
ऑनसेट ऑनडेंसेटेरॉन 8 mg की हमारे पास होती है। वॉमिटिंग नोजिया पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम ऑनसेट यूज़ करेंगे। डायरिया और डिजीनेस के इसके साइड इफेक्ट्स में। अब हम देख लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एटिनोलोल और एल्डोमेट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला नेम है मिथाइल डोपा। एटिनोलोल 25 मिलीग्राम में भी होती है, 50 में भी होता है और 100 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। हाई ब्लड प्रेशर इसके यूजेस और इसके साइड इफेक्ट्स में ब्लड विजन, डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग आ जाता है। एल्डोमेट, मिथाइल डोपा हाइपर टेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम यूज़ करेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स में लो बीपी, नोजिया, वॉमिटिंग और डिजीनेस आ जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हम लोग एब्डोमिनल पेन में कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। स्पैडिक्स यूज़ करेंगे। स्पैडिक्स का फार्मूला नेम है फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट। ये हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे? बाइलरी स्पाज्म में, किडनी पेन, अपेंडिक्स या स्टमक पेन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ़ है। डिजीनेस, डायरिया और नोजिया इसके साइड इफेक्ट्स हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अगर कॉमन कोल्ड हो जाए फीमेल को तो कौन सी मेडिकेशन सेफ है। पैनाडोल, CF और कोल्डीन, दीज आर दी सेफ मेडिकेशंस। पैनाडोल CF का फार्मूला नेम है पैरासीटामोल एंड फिनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, HCl। कॉमन कोल्ड, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फीवर, चेस्ट कफ और हेडेक में हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको इसके साइड इफेक्ट्स डिजीनेस, नोजिया, डिफिकल्टी स्लीपिंग है। कोल्डीन, कोल्ड, फ्लू, फीवर, रनी नोज के लिए हम कोल्डीन यूज़ करेंगे। अपसेट स्टमक, नोजिया और डिजीनेस इसके साइड इफेक्ट्स हैं। फिर हम एंटी मलेरियल देख सकते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको मलेरिया हो जाए तो वो क्या यूज़ करती है? सेफ मेडिसिन उसके लिए है बेजोक्विन। बेजोक्विन का फार्मूला नेम है एमोडियाक्विन। ये मलेरिया में हम यूज़ करेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स है एब्डोमिनल पेन, ड्राई माउथ, डिजीनेस और स्टमक अपसेट। फिर अगर किसी फीमेल को कुछ लग जाता है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसअमीन यूज़ कर सकती है। ट्रांसअमीन के कब हम यूज़ करेंगे? ट्रांसअमीन ट्रानेक्सामिक एसिड इसका फार्मूला नेम है। आफ्टर बेबी की डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम ट्रांसअमीन उसको लगाएंगे। और स्फीयर अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी और वजह से तो भी हम उसको ट्रांसअमीन लगा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राई माउथ, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे।